जस्ट इमेजिन कोई कप्तान आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता दे और अगले ही मैच में उसे कप्तानी से हटाया जाए। सुनने में तो इम्पॉसिबल है, बट हम सभी को पता है कि ये पिछले ही साल इंडियन क्रिकेट में हुआ, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार गौतम गंभीर को माना गया। वो गौतम गंभीर जो रोहित के तारीफों के पुल बांधा करते थे, जो रोहित को किसी जमाने में धोनी से भी बेहतर कप्तान मानते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि ये फोर्सफुल और अनचाहा डिसीजन लिया गया? तो बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट्स रही हैं हमारे इंडियन क्रिकेट में, जैसे ग्रेग चैपल, सौरभ गांगुली, जैसे अनिल कुंबले, विराट कोहली। लोगों को लग रहा है कि उसका तीसरा वर्जन चल रहा है, रोहित शर्मा वर्सेस गौतम गंभीर। आप बताएंगे क्या कि कैसे चल रहा है? बिकॉज देखिए, ये द लास्ट 2 एपिसोड्स वी नो हाउ दैट हैज एंडेड। सो टेल मी गौतम, व्हाट्स गोइंग ऑन? तो कसं काय पब्लिक, हेडफोन्स लगाओ और आज की वीडियो में जुड़ जाओ। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करता हूँ मेरे और आपके इस चैनल पे, जिसका नाम है सिंपली क्रिकेट। पिछले 10 सालों में अगर किसी पूर्व खिलाड़ी ने रोहित की जी भर के तारीफ की है तो वो है गौतम गंभीर। जहां उन्होंने रोहित को व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे डेंजरस बैटर क्लेम किया, तो किसी इंटरव्यू में उन्होंने रोहित को व्हाइट बॉल क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन माना। उन्होंने कई बार ये भी जताया कि आईपीएल में एज अ कैप्टन उन्हें रोहित शर्मा द बैट्समैन ज्यादा हॉन्ट करते थे कंपेयर टू विराट। उन्होंने कई बार रोहित को एमएस धोनी से बेहतर कप्तान माना। ये सारी बातें यही बयां करती है कि वो रोहित के कलीग होने के साथ साथ उनके कितने बड़े फैन भी हुआ करते थे। जब उनकी कोचिंग में आईपीएल 2024 का खिताब केकेआर ने जीता, तो मोस्ट ऑफ द फैंस का यही मानना था कि राहुल द्रविड़ के बाद गंभीर से बेहतर हेड कोच और कोई हो ही नहीं सकता। गंभीर को कोच बनाने की डिमांड बढ़ने लगी। उसका एक और रीजन ये भी था गंभीर और रोहित के बीच की रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। और फिर कुछ दिनों के मीडिया हाइप के बाद फाइनली 9 जुलाई 2024 बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को एज इंडियन हेड कोच अपॉइंट किया। फैंस और मीडिया के इस डिसीजन को लेकर मिक्स्ड रिव्यूज थे। जहां कुछ लोगों का कहना था कि गंभीर टीम मैन है और उनका अग्रेशन अपोजिशन के लिए होता है, प्लस गंभीर का रोहित के लिए रिस्पेक्ट और ढेर सारे एप्रिसिएशंस ये भी एक रीजन था कि कैप्टन और कोच की अच्छी बॉन्डिंग टीम को बेहतर ही बनाएगी। वही कुछ लोगों को ये डिसीजन गलत लगा, क्योंकि गंभीर को इसके पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोचिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और गंभीर एक डोमिनेंट और सीरियस पर्सनालिटी थे। प्लस उनके और विराट के बीच का तनाव टीम में डिफरेंस पैदा कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली जिसका डर था वही हुआ और गंभीर ने ग्रेग चैपल को वापस से याद दिलाया। गंभीर को उनके मर्जी की कोचिंग टीम दी गई, जो कि साफ दर्शा रहा था कि वो हर चीज पे अपना कंट्रोल चाहते थे। बट एज अ कोच गौतम गंभीर के पहले ही सीरीज में इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच हारी और 1 मैच टाई हुआ। ये पिछले 27 सालों में पहली बार था जब इंडिया श्रीलंका के खिलाफ कोई भी ओडीआई सीरीज हारी हो। उसके बाद न्यूजीलैंड टीम टेस्ट सीरीज खेलने इंडिया आती है। जिस टीम ने सीरीज क्या पूरे हिस्ट्री में इंडिया को इंडिया में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस में हराया था, उस टीम ने इंडिया को तीनों ही टेस्ट मैचेस में हराकर व्हाइट वॉश कर दिया। ये न्यूजीलैंड की इंडिया में पहली टेस्ट सीरीज विन थी। ये शर्मनाक हार से पहले इंडिया पिछले 12 साल से कोई भी टेस्ट सीरीज अपने होम ग्राउंड पर नहीं हारी थी और यहाँ से ही टीम में मनमुटाव होना चालू हुआ। पिछले 4 साल से टीम के बेस्ट बैटर रहे रोहित के बल्ले से तो रन्स आना ही बंद हो गए थे। इसी के साथ ही विराट भी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पा रहे थे और टेस्ट क्रिकेट का ये नाइटमेयर का सिलसिला ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और सीरीज का पहला मैच छोड़ के इंडिया बाकी मैचेस में कुछ अच्छा नहीं कर पाई। सीरीज के आखिरी मैच में रोहित खराब फॉर्म के चलते अपने आप को ड्रॉप करते हैं, फिर भी यहाँ भी इंडिया बुरी तरह हार जाती है। ये 10 साल में पहली बार था जहां इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बीजीटी सीरीज हारी हो। रोहित और विराट के टेस्ट करियर पे सवाल जारी थे। इसी बीच इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, जहां पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया अनडिफिटेड रही। इस ट्रॉफी जीत के बाद रोहित धोनी के बाद इंडिया के दूसरे सबसे सक्सेसफुल कैप्टन बन गए। फैंस का झुकाव और ट्रॉफी का क्रेडिट रोहित को जा रहा था। सभी को लगा था कि अब रोहित और विराट टेस्ट में भी अपना कमबैक करेंगे। जहां विराट ने कई फैन इंटरैक्शंस में जताया कि वो इंग्लैंड में अच्छा करना चाहते हैं, तो वही रोहित शर्मा ने भी माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट में इंग्लैंड सीरीज का जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा कि वो रेडी है उस सीरीज में अच्छा करने के लिए। लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद ये पोस्ट आता है।
जहां रोहित शर्मा अपनी टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं। जहां अफवाहें चल रही थी कि उनकी कप्तानी छीनने की कोशिश की जा रही है और अगर कुछ मैचेस और फ्लॉप होते हैं तो उन्हें ड्रॉप भी किया जा सकता था। और सेम बातें विराट के लिए भी फैल रही थी और मीडिया में जोरों से चर्चा चल रही थी कि रोहित के बाद विराट के क्या प्लान्स होंगे। वही एक हफ्ते बाद एक और पोस्ट आता है और सारा क्रिकेट जगत शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पोस्ट विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट का था। वो फॉर्मेट जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे, जिस फॉर्मेट को उन्होंने अपने अकेले के दम पे 10 सालों तक चलाया था, अचानक एक पोस्ट के साथ वो उस फॉर्मेट को अलविदा कहते हैं। इंडियन क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे बिना किसी रिटायरमेंट मैच के सिर्फ एक पोस्ट के जरिए रिटायर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, ये उनका डिसीजन तो नहीं था, उन पर दबाव बनाया गया था। मतलब केवल 6-7 मैच के फेलियर के बाद मैनेजमेंट ने उनका रास्ता साफ कर दिया। एक तरफ अजिंक्य रहाणे, पुजारा, रवि अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे ओजी प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले ली थी, वैसे में टीम को तलाश थी एक लीडर की। ऋषभ पंत, केएल राहुल जैसे सीनियर ऑप्शंस होने के बावजूद मैनेजमेंट ने बोल्ड डिसीजन लिया और शुभमन गिल को कप्तान बनाया। एक ऐसे खिलाड़ी को जिसके टीम में होने पर ही सवाल हो, जिनका एज अ टेस्ट बैटर कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन ये डिसीजन अच्छा साबित हुआ और रोहित और विराट के एब्सेंस में भी यंग इंडियन टीम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब रही। यहाँ रोहित अपने फिटनेस पर काम कर रहे थे और एक अच्छा कमबैक करने की पूरी तैयारी में थे। उसी बीच बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों से बातें लीक होना शुरू हुई कि रोहित को कप्तानी से हटाया जाएगा और गिल को एज ए न्यू ओडीआई कैप्टन अपॉइंट किया जाएगा और आने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित और विराट की आखिरी सीरीज होगी। फैंस और मीडिया द्वारा इस खबर पर बड़े सवाल जरूर उठे, फिर भी 4 अक्टूबर 2025 को शुभमन गिल को नया ओडीआई कैप्टन घोषित किया गया, जिस पर अजित आगरकर और गौतम गंभीर ने कहा कि आने वाले वर्ल्ड कप को 2 साल बाकी है। रोहित की फिटनेस, एज और कमिटमेंट क्वेश्चनेबल है। रोहित और विराट नॉन कमिटल है। वो रोहित शर्मा जो ओडीआई ट्रॉफीज की बातें करते हुए नहीं थकते। मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई, सिर्फ चेहरा नहीं, वर्ल्ड कप दिखता है। वो जो 3 जो छोटे छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, तो वो दिखता है मुझे क्योंकि मैंने तो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। T20 वर्ल्ड कप जीता है, बट 50 ओवर वर्ल्ड कप इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग वन। जिसकी वर्ल्ड कप जीतने की भूख इतनी ज्यादा है कि इस मामले में वो विराट को भी पीछे छोड़ दे। अपने कई इंटरव्यूज में 2027 वर्ल्ड कप खेलने की अपनी इच्छा जताने वाले वो रोहित और विराट नॉन कमिटल है। आई मीन क्या ही सोच के ये स्टेटमेंट दिया। फिर क्या होना था, आग सिर्फ मीडिया और फैंस के बीच नहीं तो प्लेयर्स के भी बीच लगी और शुरू हुई अपने ही मैनेजमेंट के खिलाफ 2 लेजेंड्स की एक अनोखी जंग, जो अगले पार्ट में कवर होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कोई देरी के चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। उसी से ही आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।